जैन बन जाओ, तो शास्त्र में बताया है कि परलोक हमारा दुर्गति का नहीं ही होगा। और ऐसा धर्म के साथ यदि अपना संपर्क हो गया है, हर रोज 5 मिनट के लिए दिमाग में एक बात लाओ, मैं जो बोलता हूँ वो बाल ठाकरे बंबई में सब हिंदुओं को एक बात बताता था, गौर से कहो हम हिंदू हैं। वैसा आप अपने आप को कहो, गौरव के साथ बोलो मैं जैन हूं, और मुझे उसका सबसे ज्यादा गौरव, सबसे ज्यादा गौरव। और हर रोज आपके संस्कार वाटिका में आने वाले हर बच्चे को ये बात सिखाते जाओ, सुनाते जाओ, और हर बच्चे को बोलो बेटा तू जैन है, और तेरे दिमाग में, तेरे अस्तित्व में जैनत्व की खुमारी होनी, जबरदस्त खुमारी होनी। और कोई तुझे पूछे कि तू क्यों रात को खाता नहीं है, तो बेटे को बोलना सिखाओ, कहो कि मैं जैन हूं इसलिए नहीं खाता, मैं जैन हूं इसलिए नॉनवेज होटल में नहीं जाता, मैं जैन हूं इसलिए मैं मात्र परमात्मा महावीर को ही मेरा भगवान के रूप में देखता हूं और किसी को नहीं देखता हूं। और ये गौरव यदि हम अपने संतानों में भर सकते हैं, आप भर सकते हैं। आप देखो तपोवन में जाकर, हर तपोवन में जिस तरीके से हम उधर बच्चे को तैयार करते हैं, वन-मैन आर्मी, हाँ, और उसको हम गिलाते हैं, माँ तुझ खातर फना थे जसो नथी परवाह जीवन। गुजराती भाषा का एक पंक्ति है, जिन शासन तू मेरी माँ है और तेरे लिए हम खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इस धर्म के साथ अपना संबंध चमड़ी के जैसा जीवन भर तक रहेगा। और ऐसा यदि हमारे जीवन में गौरव प्रकट होता है, तो इस धर्म जो इतिहास में हमको मिला है वो भविष्य में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से मैं कहता हूँ, क्रिया कम ज्यादा करो, नियम कम ज्यादा पालन करो, उनसे मेरा कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है, वो तो हम कल लेके आ जाएंगे, हाँ लेके आ जाएंगे, लेकिन हृदय में एक गौरव प्रकट हो जाए, शौर्य प्रकट हो जाए। और ये शौर्य भी शास्त्र में बताया है कि वो श्रद्धा, शौर्य ही श्रद्धा है। और ऐसा शौर्य के साथ हम अपना धर्म के साथ जुड़ कर रहे, तो अपना ये जीवन धर्म की निष्ठा का जीवन है। और एक बात लिख के रखो, इधर सब छूट जाएगा, धर्म साथ में आएगा। शरीर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, स्वजन छूट जाएगा, तब भी अपने साथ कौन आएगा? धर्म आएगा। तो भाई धर्म तो मेरा अस्तित्व है, और उस अस्तित्व के साथ मैं कैसे मिसचिफ कर सकता हूँ? मैं इस धर्म के साथ कुछ चीज समझ में नहीं आई, चल सकता है। 45 साल के बाद मुझे भी कुछ चीज धर्म की समझ में नहीं आती है, सुनते हो ना आप, मुझे भी नहीं आती है, लेकिन इस धर्म के साथ मेरा जो संबंध है वो आज इतना मजबूत है, इतना, कहीं पर भी मैं कोई भी धर्म की कुछ न भी कुछ विशेषता देखता हूँ, और तब मुझे होता है अपने धर्म में ये क्यों नहीं, ये अपने धर्म में क्यों नहीं आता, और क्यों ऐसा नहीं होता? सिर्फ स्वामीनारायण धर्म में ही शिस्त रह सकती है और जैन धर्म में क्यों नहीं रह सकती? सिर्फ पांडुरंग शास्त्री के वहां जो जाते हैं वो लोग ही भोजन करने के बाद कभी जूठा छोड़ते नहीं है, जैनियों क्यों नहीं छोड़ते? और ये चीज यदि अपने पास आ जाए, एक बार समझ के रखो, रात्रि भोजन का त्याग करना वो धर्म है, लेकिन जूठा नहीं छोड़ना वो तो अपना औचित्य है। हाँ, औचित्य। मुझे कभी मन होता है कि इधर आज 2000 लोगों ने खाना खाया, उसका जो बर्तन साफ करते हैं उधर एक बार मुलाकात ले,
और उधर एक वीडियो घुमा दे और फिर टीवी के ऊपर दिखाए कि जैनियों का भोजन के बाद की व्यवस्था है। हम कितना क्या करते हैं, और इसलिए बात पूरी करता हूं, अपने पास जिस धर्म हमको मिला है उस धर्म के साथ हम निष्ठा के साथ, खुमारी के साथ जोड़ ले। शास्त्र में बताया है कि इस धर्म के साथ एक बार जुड़ जाओ, वो भाव इस धर्म के साथ रहेगा, और धर्म वो काम करता है जो संसार नहीं कर सकता है। संसार तो करता है कि मैं दुखी भी बनाता हूँ, सुखी भी बनाता हूँ, लेकिन धर्म कहता है मैं केवल सुखी ही बनाता हूँ, दुखी कभी नहीं करता हूँ। ऐसा इस धर्म के साथ अपनी श्रद्धा, अपनी संवेदना बहुत मजबूताई से जुड़ जाए तो हम हकीकत में सही पैमाने के ऊपर जैन धर्म के सच्चे जैन हैं। आप सब आपके हृदय में ये बात को लेकर जाओ। बेंगलोर मैं कब आऊँगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी बात आज बेंगलोर पहुँच जाए, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात का इधर समापन करता हूँ। आप सब जो कुछ भी इधर आए हो उन सबको फिर से मैं दोपहर को सुबह तो बताया था, लेकिन सुबह के प्रवचन में जो थे वो अभी नहीं है, अभी जो थे वो सुबह नहीं है, इसलिए सुबह की बात वापस इधर रिपीट करना है। दशहरा से मैंने 14 अक्टूबर से इधर सामूहिक उद्यान तक की आराधना होने वाली है। 28 अगस्त से पर्युषणा पर्व की आराधना इधर सामूहिक रूप से की जाने वाली है, और उसके साथ साथ इधर मेरे गुरुदेव के पुण्यतिथि निमित्त से हमने इधर गांव के गरीब बच्चों को टिफिन बॉक्स देने का तय किया है, जिसका अनुकंपा का फंड चल रहा है। जिस किसी की भावना हो वो अनुकंपा में भी लाभ ले सकते हैं। बस वितरण जल्दी